और दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी श्री कृष्ण जी की है। ये कहानी बहुत ही दुर्लभ है। ऐसी कहानियाँ बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यहाँ हम आपको सुना रहे हैं कृष्ण के जीवन की 4 ऐसी कहानियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जाने कि कैसे दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त हो गई, कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया, श्री कृष्ण का सिर दर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हो गया, और क्यों कृष्ण ने अपने एक भक्त को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। सद्गुरु दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे श्री कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा वो पी गई। एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उसके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। तो दूसरी कहानी कृष्ण की। सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुला भार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है।
लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या और कुछ और रख कर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप जो दे सकते हैं, जो देना चाहें। यह प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण का वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत ही शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तो दोस्तों, कृष्ण जी की शक्ति अपरंपार है। भला उनसे कोई जीत सकता है क्या? ये बात भला कौन सत्यभामा भानुमति को समझाए कि श्री कृष्ण की परीक्षा लेना या उनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है, या यूं कहें कि ये तो नामुमकिन है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल के बटन को भी दबा दें। आपकी अति कृपा होगी। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।